स्टूडेंट, मान लीजिए आपको एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। अपने स्टूडेंट क्लास बनाई, फिर टीचर क्लास बनाई, फिर प्रिंसिपल क्लास बनाई और तीनों क्लासेस नेम एज और एड्रेस लिख दिया। अब मुझे बताओ, अगर कल एड्रेस वाली फंक्शनलिटी में चेंज करना हो तो आप कितने जगह चेंज करोगे? एक जगह नहीं, 3 जगह, और अगर 100 क्लासेस हो गई तो 100 जगह। यानी प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से ये एक है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पाइथन का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस। आज के बाद आप समझ जाओगे कि प्रोफेशनल डेवलपर बार बार सेम कोड क्यों नहीं लिखते। हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हो इंजीनियरिंग विद आंचल, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पाइथन कोडिंग चैलेंज। आज हमारा डे 21 है। पिछली वीडियो में हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर सीखा था। आज हम सीखेंगे इनहेरिटेंस इन पाइथन। वीडियो में हम इनहेरिटेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पेरेंट और चाइल्ड क्लास क्या होता है, सिंटैक्स, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, रियल लाइफ एग्जांपल, इंटरव्यू क्वेश्चन, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। तो नोटबुक्स लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस की डेफिनेशन लिख रही हूँ। आप अपने बुक ओपन करिए और बुक में लिखिए, ठीक है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस by which one class acquires the properties and method of another class। ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन को देख के घबराना मत, सिंपल हिंदी में समझते हैं। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी और क्लास के फीचर्स को यूज करना, ठीक है। मतलब इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। इसका मतलब क्या होता है? किसी और क्लास के फीचर्स को यूज करना। फीचर्स का मतलब क्या होगा? वेरिएबल और मेथड। क्या होता है? वेरिएबल और मेथड्स। अगर एक क्लास के पास कुछ वेरिएबल और मेथड्स है और दूसरी क्लास उन्हें यूज कर लेती है बिना दोबारा लिखे, तो उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसी वजह से कोड रीयूज होता है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है मैंने यहाँ पे, इट्स प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी। अगर आपको किसी ने पूछा तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अब हम नीड्स ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे कि मतलब इनहेरिटेंस की हमें जरूरत क्यों है, ठीक है। ये मैं कट कर देती हूँ। और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, नीड्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला क्या है? अवॉइड कोड डुप्लीकेशन। सेकंड क्या है? रीयूज एग्जिस्टिंग कोड। थर्ड क्या है? इजी मेंटेनेंस। और फोर्थ क्या है? फास्टर डेवलपमेंट। और फिफ्थ है बेटर स्ट्रक्चर।
अब हम इसको एक मैं आपको एक सवाल आता है कि इनहेरिटेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि आज मैडम इनहेरिटेंस क्यों पढ़ा रही है। तो इसकी जरूरत ये है कि मान लो हम एक कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। स्टूडेंट के पास क्या है, नाम है, उसके बाद में उसकी एज है, उसका एड्रेस है, उसके बाद में टीचर के पास भी नेम है, एड्रेस है, और प्रिंसिपल के पास भी नेम है, एड्रेस है। अब अगर हम हर क्लास में सब दोबारा लिखेंगे तो कोड क्या होगा, रिपीट होगा। जितना ज़्यादा कोड रिपीट होगा उतना ज़्यादा मिस्टेक आएंगी। अगर कल नेम वाली फंक्शनलिटी में चेंज करना हुआ तो हर क्लास में चेंज करना पड़ेगा हमें। यही डिफिकल्ट है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इनहेरिटेंस आया है और यही हमारी ज़रूरत है। ठीक है, इनहेरिटेंस की अभी इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है वो देखते हैं। ठीक है, नीड्स ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता चल गया है कि क्यों ज़रूरी है इनहेरिटेंस। अब उसके कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेरेंट्स क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास मतलब आप इसे बेस क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इधर मैं लिखूंगी चाइल्ड क्लास। इधर लिखूंगी मैं यहाँ पे डिलीवरी क्लास, डिराइव्ड क्लास, सॉरी। अब देखो मैं इन दोनों को आपको समझा के बताती हूँ। ठीक है, अब दो नए टर्म समझते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास वो होती है जिसके पास ओरिजिनल फीचर्स होते हैं। ठीक है, और चाइल्ड क्लास वो होती है जो पेरेंट्स के फीचर्स को यूज करती है। पेरेंट्स मतलब आपके मम्मी पापा और चाइल्ड मतलब आप खुद, ऐसा भी आप समझ सकते हो। एक इजी वे में आपको समझना होगा तो वैसे, जैसे कि एक रियल लाइफ में बच्चे और अपने पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज इनहेरिट करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स कुछ कोई काम में अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो डीएनए में आता है आपके कि आप भी उस काम में अच्छे होंगे करके। वैसे ही चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से मेथड और वेरिएबल इनहेरिट करती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बताती हूँ आपको, क्लास पेरेंट और यहाँ पे इसका कोड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लास चाइल्ड, यहाँ पे क्या आएगा इसका, अब मैं इसका कोड बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, स्टूडेंट्स पूरे इनहेरिटेंस का सीक्रेट इस ब्रैकेट में छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्लास चाइल्ड पेरेंट, ये क्या है, सेमी कॉलम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये हम करके भी देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, समझ। ब्रैकेट के अंदर पेरेंट का नाम लिखा हुआ है। पाइथन को हम कह रहे हैं स्टूडेंट क्लास को पेरेंट क्लास के फीचर्स यूज करने की परमिशन दो। बस इतना लिखते ही इनहेरिटेंस लग जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसी को मैं आपको प्रैक्टिकल में शो करके बताती हूँ कि किस तरह से किया जाता है। अभी अपना ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करो, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करो और यहाँ पे वेरी फर्स्ट वेबसाइट ओपन करो। और ये जो इंटरफेस दिख रहा है इसमें आपको यहाँ पे कोड लिखना है, तो इसको पहले हम कट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी क्लास पर्सन और कोलन। ठीक है, ये पी कैपिटल लिखती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं डेफ शो सेल्फ कोलन। ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे मैं लिखूंगी आई एम अ पर्सन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
क्लास स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में पर्सन लिखेंगे, और इधर मैं कोलन लिखूंगी। फिर इधर मैं लिखूंगी पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली S1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मैं S1 लिखूंगी फुल स्टॉप, और यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। हम सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास पर्सन मतलब कोई भी इंसान, अब मेथड बनाया हमने, ठीक है। उसके बाद में ये मेथड एक मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक मेथड है, और फिर ये मैसेज ये मेथड को प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद में अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, क्लास स्टूडेंट पर्सन। अब ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्लास पर्सन पेरेंट क्लास है। ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, पर्सन। पर्सन लिखने का मतलब है स्टूडेंट क्लास पर्सन के फीचर्स यूज कर सकती है, ओके। उसके बाद में अब स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने क्या लिखा, पास लिखा, ठीक है। पास का मतलब है एम्प्टी ब्लॉक, ओके। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ S1 स्टूडेंट ब्रैकेट। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स क्लास में शो ब्रैकेट मेथड है क्या, नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना। फिर मैं अभी आपको आउटपुट बताऊंगी, यानी इनहेरिटेंस की पावर, ठीक है। पाइथन सबसे पहले स्टूडेंट क्लास में शो ढूंढता है, नहीं मिलता, फिर पेरेंट क्लास पर्सन में जाता है, वहां मेथड मिल जाता है और एग्जीक्यूट कर देता है। अब मैं यहाँ पे आपको रन करके बताती हूँ। यहाँ पे आपको आई एम अ पर्सन करके आपको आउटपुट दिखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। देखा, आपको आपका आउटपुट मिल गया, आई एम अ पर्सन। अब मैं यहाँ पे आपको वर्किंग ऑफ इनहेरिटेंस में बताती हूँ कि वर्किंग क्या है इस इनहेरिटेंस की, ठीक है। एक मिनट, वर्किंग ऑफ पहला क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ओके। सेकंड क्या है, पाइथन चेक्स चाइल्ड क्लास। क्या हुआ, उसको हमने परफॉर्म करके देखा था, उसमें हमने देखा कि पहले पाइथन चेक करता है, ठीक है। उसके बाद मेथड क्या है, मेथड नॉट फाउंड, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, पाइथन चेक्स पेरेंट क्लास, और फिर फिफ्थ क्या है, मेथड एग्जीक्यूट, ओके। ये हैं 5 मेथड्स, ठीक है। देखो, ये फ्लो एग्जाम और इंटरव्यू में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नहीं तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, मेरी हैंडराइटिंग आपको नहीं समझेंगी तो। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, पाइथन चेक्स चाइल्ड क्लास, फिर थर्ड है मेथड नॉट फाउंड, फोर्थ है पाइथन चेक पेरेंट क्लास, फिफ्थ है मेथड एग्जीक्यूट। ये है, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा। हम फिर से कंपाइलर में आएंगे और यहाँ पे मैं वैसा ही थोड़ा सा लिखूंगी, पर इसको कट करूंगी बाकी को, ठीक है। इसको हम क्लास को रखेंगे और फिर यहाँ पे मैं नेम लिखूंगी,
और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू करूँगी और एक नाम लूंगी मैं, तो अभी एक नाम मैं सोनू करके लिखूंगी, ठीक है, सोनू। और फिर हम यहाँ पे करेंगे क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टूडेंट, यहाँ पे लिखूंगी मैं पर्सन, और ब्रैकेट के बाहर हमें कोलन देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पास लिखूंगी और इंटर S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्रिंट वाली लाइन लास्ट में क्या लिखेंगे हमें, प्रिंट S1 नेम, नेम में क्या आएगा, सोनू, ठीक है, ब्रैकेट S1 पॉइंट नेम, ठीक है। अब यहाँ मेथड नहीं है, ये बात देखो, ध्यान रखो, सिर्फ वेरिएबल है नाम, नाम मतलब वेरिएबल पेरेंट क्लास में बना, लेकिन एक्सेस चाइल्ड क्लास कर रहा है, मतलब इनहेरिटेंस सिर्फ मेथड नहीं है बल्कि वेरिएबल भी इनहेरिट करता है, समझे। और किस तरह से होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं रन करके बताऊंगी, ठीक है। देखा आपने, यहाँ पे सोनू आउटपुट में आ चुका है। अब मैं एक आपको पर्सन की जगह एनिमल का करके बताती हूँ, एक और एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखूंगी एनिमल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूंगी इसको कट, पहले वाला मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कोड हो गया होगा, मैं कट कर रही हूँ आपका ये वाला कोड, फिर यहाँ पे मैं दूसरा कोड लिख रही हूँ, ठीक है, डेफ ईट ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी मैं सेल्फ, ठीक है, और यहाँ पे कोलन और इंटर, अब प्रिंट, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी डबल इन्वर्टेड कॉमा में एनिमल कैन ईट, हाँ कि नहीं, एनिमल खाना खाते हैं, ठीक है। अब मैं और से यहाँ पे फॉर एग्जांपल में मैं लिखूंगी यहाँ पे क्लास, यहाँ पे लिखूंगी डॉग, ब्रैकेट में लिखूंगी एनिमल, और कोलन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी डेफ बार्क सेल्फ और कोलन, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डॉग कैन बार्क, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंक सकता है, हाँ कि नहीं। और उसके बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर करूंगी मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूंगी D1 इक्वल्स टू डॉग और ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूंगी D1 फुल स्टॉप ईट ब्रैकेट, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखूंगी D1 बार्क ब्रैकेट। अब देखो, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ, ये 13 लाइन मतलब ये कोड मैंने इतना बड़ा दिख रहा है, पर उतना कोड देख के घबराना नहीं है आपको। डॉग एनिमल है या नहीं, बिल्कुल है। कैट एनिमल है या नहीं, हाँ है, बिल्कुल, हाँ कि नहीं। काऊ एनिमल है कि नहीं, है। तो अभी देखो, तीनों में कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, जैसे खाना खाना, सांस लेना, चलना। अब अगर हाँ हम हर क्लास में ईट मेथड लिखेंगे तो कोड क्या होगा, रिपीट होगा, इसीलिए हम एनिमल क्लास में ईट मेथड बता दिया।
बना देते हैं। फिर क्या किया हमने यहाँ पे डॉग वाला यहाँ पे एटम किया, मतलब लिखा हमने, ठीक है। डॉग, कैट और काऊ यूज उसे इनहेरिटेंस कर लेते हैं। यही रियल वर्ल्ड यूज है इनहेरिटेंस का। मैं यहाँ पे आपको शो करके बताती हूँ, रन करके आउटपुट आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एनिमल कैन ईट, डॉग कैन बार्क। अभी इसका आपको क्या, मैंने काऊ और कैट बोला, आपको यहाँ पे ऐड करना है काऊ का और कैट का, ये दो आपको ऐड करना है, ठीक है। इसको मैं कट करती हूँ, ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस मैं बताती हूँ आपको, इसके एडवांटेजेस क्या है आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जब आप अगर आपको किसी ने पूछा कि इसके एडवांटेजेस क्या है, तो आपको याद होनी चाहिए कि कोड रीयूजेबिलिटी होती है, पहला क्या है, कोड रीयूजेबल, सेकंड क्या है, लेस कोडिंग, थर्ड क्या है, इजी मेंटेनेंस, और फोर्थ क्या है, फास्टर डेवलपमेंट। और फिर क्या है, फिफ्थ बेटर स्ट्रक्चर। कोड रियूजेबिलिटी मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, देखो एडवांटेजेस मतलब एक बार कोड लिखो कई जगह यूज करो। उसके बाद में लेस कोडिंग, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इजी मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, चेंज सिर्फ पेरेंट क्लास में करो, फिर चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर फास्टर में डेवलपर क्या है, टाइम बचता है। उसके बाद में बेटर स्ट्रक्चर मतलब कोड ऑर्गेनाइज रहता है। तो अब आपका एक मैम चैलेंज बताती हूँ, इसको मैं आपको चैलेंज बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक क्लास बनानी है आपको, पेरेंट क्लास बनाओ। उसमें क्या होगा, वेहिकल और फिर मेथड, फिर स्टार्ट, और फिर एक चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास बनाओ, उसमें क्या होगा, कार, फिर मेथड, फिर उसके बाद में ड्राइव, और अभी इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दोनों मेथड्स कॉल करो। ये दोनों मेथड्स को कॉल करना है आपको, और कमेंट में अपना कोड जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आज हमने इनहेरिटेंस को बिल्कुल ही बेसिक डिटेल में समझा। अब आप समझ गए होंगे कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास क्या होती है और कोड को रीयूज कैसे किया जाता है। कल हम ऐसे ही डे 22 में देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन, और जहां हम सिंगल, मल्टीपल्स और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।